लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि x बराबर एक निम्न समीकरण का मूल है। और हमें समीकरण जो है वह सारणिक के रूप में दिया हुआ है। सारणिक की पहली पंक्ति है x प्लस एक 3 5, दूसरी पंक्ति है 2x+2 5 और तीसरी पंक्ति है 2 3x+4 और बराबर 0। और हमें यह बताना है कि x बराबर एक इस समीकरण का मूल होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम ये देखेंगे कि सारणिक का एक गुणधर्म होता है, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं उस गुणधर्म को लिख देता हूं कि यदि यदि सारणिक में कोई दो कोई दो पंक्ति या फिर स्तंभ स्तंभ सर्वसम हो, सर्वसम अर्थात उसके सभी अवयव बराबर हो, सर्वसम हो, तो सारणिक का मान सारणिक का मान शून्य होता है, शून्य होता है। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखो, प्रश्न में सबसे पहले कहा गया है कि x बराबर एक समीकरण का मूल समीकरण का मूल है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि x बराबर एक समीकरण का मूल है। अब देखिए, हम यहां पर कहेंगे कि यदि, आगे लिख देते हैं, यदि x बराबर एक समीकरण का मूल है तब समीकरण को संतुष्ट करेगा संतुष्ट करेगा। अर्थात हम क्या करते हैं, इस सारणिक में x बराबर एक रख लेते हैं, करेगा तब, या फिर यहाँ कह सकते हैं हम अतः x बराबर एक रखने पर, देखो अभी हम इसमें x बराबर एक रखेंगे और देखें क्या होता है। तो ये सारणिक है हमारे पास, x का मान एक रखा तो ये बनेगा 1+1, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा 2, ये होगा 1+2, उसके बाद यहाँ पर है 5, फिर यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर होगा 1+4 और बराबर कितना है? 0। अब देखिए हम इसको जोड़ लेते, तो देखो पहली पंक्ति में क्या आ जाएगा? 2 3 5। तो पहली पंक्ति में हमारे पास यहाँ आया 2 3 5। दूसरी पंक्ति में क्या आएगा? 2 3 5। तो दूसरी पंक्ति में भी कितना आया? 2 3 और 5। और तीसरी पंक्ति में 2 3 5। तो 2 3 और 5 और बराबर कितना है? 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि C1 C2 तथा नहीं बच्चों, C1 C2 नहीं, इसको हम R1 R2 R3 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि R1 R2 और R3 के अवयव सर्वसम है, सर्वसम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारणिक का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सारणिक किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। और 0 बराबर कितना हो गया? 0। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि अतः x बराबर एक समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।